हम जब भी रात में आसमान को देखते हैं तो क्या आपने उन तारों को टिमटिमाते हुए देखा है जो आसपास होने की वजह से हम अपनी कल्पना शक्ति से एक आकृति बना लेते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं जो कि बहुत ही अलग दिखता है। मतलब कि वो उन तारों को अलग आइडेंटिफाई कर देता है और उसके बीच में आने वाले तारों को भी एक विशेष तारे के रूप में दर्जा दे देता है। लेकिन क्या कहूँ कि ऐसा अगर सच में होता है। जी फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये वीडियो समझ में जल्दी आएगा। पर आपको नहीं पता कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला है कि M87 गैलेक्सी या M83 या कोई और गैलेक्सी इस कॉन्स्टलेशन में है या इस कॉन्स्टलेशन में है। तो भाई ये कॉन्स्टलेशन होता क्या है, तो अगर आपको जानना है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूँ साइंस टेक में। तारों के एक समूह जिससे किसी विशेष प्रकार की आकृति बने उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस का हिंदी में अगर अर्थ निकाले तो वो होता है नक्षत्र या तारामंडल। मतलब कॉन्स्टलेशंस सेलेस्टियल स्फीयर में दिखने वाले कई तारों का समूह है और इसमें कई प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। अब बोलेंगे आप कि सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है, तो सेलेस्टियल स्फीयर होता है पृथ्वी पर किसी मानव के द्वारा देखे गए आसमान। मतलब कि अगर आप पृथ्वी के किसी एक साउथर्न पे या नॉर्थर्न पे खड़े हैं, क्योंकि पृथ्वी दो हिस्सों में बटा है, साउथर्न स्फीयर, नॉर्थर्न स्फीयर। अगर आप साउथर्न स्फीयर पे खड़े हैं और अगर आप ऊपर आसमान को देखें तो आपको सिर्फ साउथर्न स्काई ही दिखाई देगा। मतलब कि पृथ्वी के अपोजिट साइड का स्काई आपको नहीं दिखाई देगा। इसी तरह सेलेस्टियल स्फीयर साउथर्न और नॉर्थर्न दोनों स्काई को मिला के बनता है और हमारे जितने भी कॉन्स्टलेशंस हैं ये इसी सेलेस्टियल स्फीयर में दिखाई देते हैं। मतलब कि कॉन्स्टलेशन सेलेस्टियल स्फीयर एरिया में दिखाई देने वाले कई तारों का समूह है और इसमें कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं। आकृति किस प्रकार की होती है? यह आकृति किसी योद्धा, किसी प्राणी, किसी जानवर या किसी निर्जीव वस्तु की हो सकती है। पर एक बात जो आपको समझना है वह यह है कि यह आकृति आपको आसमान में नहीं दिखेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक काल्पनिक रेखाओं को खींचकर बनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तारे और हमारे बीच कई लाइट ईयर्स की दूरी है। मतलब कि वो हमसे काफ़ी दूर हैं, जिस वजह से वो हमें सिर्फ एक बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं और इन्हीं बिंदुओं को काल्पनिक रेखा द्वारा खींचकर एक पैटर्न बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इन पैटर्न्स की शुरुआत कब हुआ था। तो इनका शुरुआत आज के समय में नहीं बल्कि एंशियंट टाइम्स में ही हो गया था। कई पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र भी किया गया है, कई जगहों पर इनकी आकृतियाँ भी पाई गई हैं। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी के ऊपर लाने वाला हूँ जिस पर मैं आपको एक ऐसा कॉन्स्टलेशन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है हमारी संस्कृतियों से और हमसे। उस बारे में आगे बात करेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा मेसोपोटामिया के गुफाओं के बारे में जिसमें कॉन्स्टलेशन के कई सबूत मिले हैं। अब बात करते हैं कि पुराने समय के लोग इन कॉन्स्टलेशन का इस्तेमाल क्यों करते थे और किस प्रकार करते थे। तो पुराने समय में लोग नक्षत्रों के द्वारा, इन कॉन्स्टलेशंस के द्वारा अपना कैलेंडर बनाते थे, जिससे फसल को कब बोना है और कब उसे काटना है इसका पता चलता था। और उस समय इसका इस्तेमाल दिशा जानने या हम पृथ्वी के किस हेमिस्फेयर में मौजूद हैं इस बात का पता लगाने के लिए भी किया जाता था। लेकिन आज के समय में इसका आमतौर पर इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमर्स या स्टार गेजर्स करते हैं। यह एक विशेष तारे को आइडेंटिफाई या किसी विशेष गैलेक्सी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। कई कॉन्स्टलेशन में बहुत बड़ी चीज़ें जैसे कि कोई नेबुला या कोई ब्लैक होल, कोई गैलेक्सी भी पाए जाते हैं जिससे हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी, भारत में आपको पता है ज्योतिष शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है हर एक घरों में, तो नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में भी काफ़ी बड़ा योगदान रखता है। अब बात करते हैं इनकी संख्या पर। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज किसी भी आकृति को कॉन्स्टलेशन का नाम देते थे। जैसे कि अगर वो रात के समय आसमान में देखते हैं तो कोई ना कोई आकृति बन ही जाती थी और वो उसको एक नाम देकर उसे कॉन्स्टलेशन मान लेते थे। पर 1928 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने
पूरे सेलेस्टियल स्फीयर में 88 कॉन्स्टलेशन को निर्धारित किया और इन कॉन्स्टलेशन के बीच की बाउंड्रीज को भी निर्धारित किया। ये 28 कॉन्स्टलेशन मिलकर सेलेस्टियल स्फीयर के हर एक कोने को कवर करते हैं। तो अब आपको एक शॉर्ट नॉलेज मिल गया होगा कि ये कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं। अब बात करते हैं कुछ सबसे बड़े कॉन्स्टलेशन की। तो अब मैं लेके आपको जा रहा हूँ 3 सबसे बड़े कॉन्स्टलेशन के बारे में। नंबर 1, उर्सा मेजर द बिग बियर। जब भी कॉन्स्टलेशंस का नाम आता है तब सबसे पहले सबसे फेमस कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर का नाम जरूर लिया जाता है, जिसे द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। यह नॉर्थर्न स्काई में दिखाई देता है। यह 7 तारों के समूह से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इसे सप्तऋषि तारा या सप्तऋषि नक्षत्र भी बोलते हैं। यह भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कॉन्स्टलेशन का 5वां तारा एप्सिलिन उर्सई मेजोरिस एलॉयथ के नाम से जाना जाता है और यह आसमान में दिखने वाला 33वां सबसे चमकदार स्टार है। और यह तारा उर्सई मेजोरिस एलॉयथ अपने में सप्तऋषि नक्षत्र में बहुत ही चमकदार तारा भी रखता है। अब बात करते हैं नंबर 2, विर्गो कॉन्स्टलेशन द मैडान। इसे हम हिंदी में कन्या नक्षत्र भी कहते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि भारत में एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सबसे बड़ा नक्षत्र माना जाता है। अल्फा वर्जिनिस, जिसे स्टार स्पाइका भी कहते हैं, इस कॉन्स्टलेशन का सबसे चमकदार तारा है और पृथ्वी से इसका दूरी 262 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और यह तारा 20 मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार में से आता है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सबसे बड़े कॉन्स्टलेशन के बारे में इस यूनिवर्स के। उसका नाम है हाइड्रा कॉन्स्टलेशन द वाटरी स्नेक। यह साउथर्न स्काई में देखने को मिलता है, मतलब कि हम इसको नहीं देख सकते। हम इसको देख सकते हैं जब पृथ्वी का रोटेशन चेंज हो जाए। इस कॉन्स्टलेशन में कुल 17 मेन स्टार हैं, जिसमें सबसे चमकदार है अल्फाट। यह पृथ्वी से 177 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। मेसियर 83 गैलेक्सी भी इसी कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है। तो दोस्तों, अभी तक आपको कॉन्स्टलेशन के बारे में एक शॉर्ट नॉलेज मिल गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, पर रुकिए, एक कॉन्स्टलेशन और है जो हमसे, हमारे पूर्वजों से और हमारे संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। इस कॉन्स्टलेशन से भगवान और एलियंस के बीच प्राचीन कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया की गुफा, मैं उसका राज भी इस वीडियो में खोलने वाला हूँ। अगर आपको जानना है कि क्या है ये कॉन्स्टलेशन और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण रखता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।